लेकर आए हैं मैथ्स में ज्योमेट्री चैप्टर 8 और आज हम आपको ज्योमेट्री में पार्ट्स ऑफ द सर्कल बताने वाले हैं। उसके हम आपको पार्ट्स ऑफ द सर्कल भी बताएंगे और उनके बारे में हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको समझाकर सॉल्व भी करवाएंगे और ये सभी की बुक्स में भी आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है हमारा पार्ट्स ऑफ द सर्कल। पार्ट्स ऑफ द सर्कल यानी कि जो सर्कल है, जो ये जो शेप है सर्कल, इसकी हमें पार्ट्स यानी कि पार्ट्स, इसके कितने भाग हैं, भाग बताने हैं। ये जो होता है, ये जो बीच में ये जो बड़ा सा ये जो पॉइंट है, मैं और बड़ा कर देती हूँ। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर, और सेंटर इसको हम सेंटर बोलते हैं। तो हम इसको सेंटर तो एकदम से नहीं बोल सकते, तो हम इसको नाम रख देते हैं, यानी कि जो सेंटर होता है तो इसको हम ओ कहते हैं, हमेशा ओ। ये ओ कहलाएगा हमारा, ओके। और ये जो एंडिंग पॉइंट था, ये जो एंडिंग पॉइंट, जो हमारा ये जो एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, यहाँ तक जो ऐसे हाफ जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस। उसको हम रेडियस बोलते हैं। और जो चीज स्टार्टिंग पॉइंट से होकर एंडिंग पॉइंट तक जो जाती है, एंड जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, सेंटर के बीच में से जो ऐसे क्रॉस होकर निकलती है, यानी कि उसको क्रॉस करती है, यानी कि बीच में से, मान लो ये रोड है और ये रोड है, बीच में ये कैसे जा रहा है, तो उसके सामने से ऐसे अगर वो ऐसे जा रही है तो यानी कि सेंटर को वो क्रॉस करके जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस, सॉरी डायमीटर। और ये अब बात आती है इसकी, ये जो एरिया है, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं, जो सर्कल होता है, इसमें हमारा रेडियस एक नहीं बल्कि 3 होते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग से जो क्रॉस कर रहा है, इसको 1 ये हो गया, 2 ये हो गया एंड 3 ये हो गया, तो हो गए हमारे 3 रेडियस, 3 रेडियस, ओके। और अब ये जो एरिया है हमारा सर्कल का, इसको हम बोल देंगे सरकमफ्रेंस, यानी कि जितना भी ये जो इसने जगह घेरी हुई है, इस जगह के घेरने वाले पार्ट को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो होता है, ये जो सेंटर होता है, इसको हम ओ बोल देते हैं, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो सेंटर तक जाता है उसको हम, यानी कि हाफ होता है जो, उसको हम रेडियस बोलते हैं। और जो रेडियस होता है वो हमारा एक सर्कल में 3 होता है, एक ही इसके बीच में से क्रॉस होता है, तो यानी कि सर्कल से होकर जाता है। अगर इसको यहीं स्टॉप करे तो ये रेडियस बन जाएगा, और नीचे का भी रेडियस बन जाएगा, और यहाँ का भी रेडियस बन जाएगा, तो यानी कि हमारे 3 रेडियस हो गए। और अब बात आती है डायमीटर की, जो बीच में से एकदम सीधा अपने रास्ते पर ये जो क्रॉस होके जा रहा है, इसको हम बोलते हैं अपना डायमीटर। और ये जो जितना भी इसने सर्कल ने एरिया घेरा हुआ है, इस घेरे हुए एरिया को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। समझ आ गया दोस्तों? और अब ये हम अटेंड करते हैं अपने दिए हुए क्वेश्चंस। सेंटर का क्या नाम है? एक मिनट, यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे ओ दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे एबीसीडी नहीं लिखेंगे। तो देखिए, अब सेंटर को हम क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया ओ। क्यों? जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेंटर होता है उसको हमने नाम दे रखा है ओ का, तो यानी कि ये पूछ रहा है कि जो आपको जो सेंटर है वो कहाँ से कहाँ तक है, और उसके जो एबीसीडी है, यानी कि एबीसीडी का नाम पूछ रहा है। तो ओ तो हमारा सिंपल होता है, और उसका नाम क्या दिया गया है? ओ दिया गया है सेंटर, यानी कि सेंटर को ओ का नाम दिया गया है, तो यानी कि हमारा ओ होगा। अब बात आती है रेडियस। रेडियस कितने? 3 होते हैं।
CO, और फिर आता है हमारा AO, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो A है ये होकर सेंटर तक जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे A एंड O, AO। और फिर आ रहा है हमारा BO, क्योंकि ये BO पर जा रहा है, तो यानी कि आ जाएगा BO। ठीक है, 3 हो गए। और अब हमारी बात आती है डायमीटर। डायमीटर सिंपल होता है, तो यानी कि इसका केवल A और B होगा, AB। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको कमेंट कर देना और सब्सक्राइब लाइक वाइक कर देना। अगर आपको एनी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, जिस भी आपको चीज में डाउट हुआ। ओके।